एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, और जो न दिया जल तो नहीं मिलेगा फल। एक लोटा में प्रसन्न, एक लोटा जल चढ़ा दो, और जो कहीं नहीं चढ़ेगा वो भोले बाबा पे चढ़ेगा। धतूरा एकदम पीस ले जाके भोले बाबा पे। भोले बाबा इतने भोले भाले हैं कि जल चढ़ा दो तो भी खुश, धतूरा चढ़ा दो तो भी खुश, चुनौरी चढ़ा दो तो भी खुश। कभी कभी भक्त होते हैं मंदिर का घंटा चुरा के भाग जाएं तो भी खुश, बड़े खुश रहते हैं ये, कभी भक्तों से नाराज नहीं होते। इनका स्वभाव ही है भोले बाबा। एक आप जैसा भक्त था ब्रह्मपुर कॉलोनी का, भोले बाबा के मंदिर में पहुंच गया। अच्छा, भक्त बड़े चालाक होते, मैंने अभी भी बताया था। भक्त ने सोचा कि मैं भोले बाबा से ऐसा कुछ मांगू कि मेरे पड़ोसी से 2 गुना हो जाए। अच्छा, कभी कभी हम भक्ति भी क्यों करते हैं? पड़ोसी को जलाने की वजह से। हाँ जी या ना? पड़ोसी के जलाने की वजह से भक्ति करते। अच्छा, बढ़िया से साड़ी लेके आएंगे, मैया बढ़िया बढ़िया साड़ी लेके आएंगे, काहे कि कहूँ मुन्ना की मम्मी अच्छी ना लग जाए। आधे या ना? उसी में की साड़ी, उसी में का ज्वेलरी, उसी में की बिंदी, लिपस्टिक जो भी है सब श्रृंगार होता। आजकल तो और था। अभी हम रसप्रिया भी गई थी, अभी गाजियाबाद दिल्ली में आपके ही एक जगह बच्चे का जन्मदिन था, तो वहां पर एक पार्लर वाली जो थी वो घर में तैयार करने को आई थी। तो सब तैयार हो रहे, अच्छी बात है, लेकिन जो आंखें है ना, इन आंखों के ऊपर ये जगह होती है ना, स्पेस खाली सी होती है, जिसको भौं के नीचे और पलक के ऊपर। तो जैसी कलर की उनने साड़ी पहनी उसी कलर की वो प्रिंटेड करा ली, और मुझे देख के बड़ी हंसी आए। मैंने कहा ये तो कुदरत ने खुद बनाया है। और जैसी काली साड़ी तो काला, नीली साड़ी तो नीला, लाल साड़ी तो लाल। ये क्यों? क्योंकि पड़ोसी को जलाना देख तो उससे ज्यादा पैसा है। कैसे सज के आई हो, सुंदर। आ गई ना? तो भगवान जानते हैं भक्त भी हमेशा पड़ोसी को जलाने की वजह से मांगता है। भगवान के मंदिर में पहुंच गया, 3 दिन तक तपस्या करी। अब भोले बाबा वो इतने भोले प्रकट हो गए। अरे भक्त, तुम 3 दिन से भूखे प्यासे हमारी तपस्या में लगे हो, बताओ क्या मांगना है? एकदम उठ के खड़ा हो गया। अब ब्राह्मण के चालाक तो बहुत है, एकदम खड़ा होके बोला, अरे भगवान आ गए। एकदम देख के बोला, क्या भगवान ही? कोई और कोई रूप बना के तो नहीं आ गया? भोले बाबा ने कहा, नहीं मैं भगवान हूँ। बोला, अच्छा प्रभु, मैं 3 दिन से तपस्या कर रहा हूँ। बोला, हाँ तपस्या कर रहे हो तभी तो प्रकट हो गया। मैं ये कह रहा हूँ आप क्या मांगना चाहते हो, क्यों तपस्या कर रहे हो? तो एकदम सोचने लगा कि भगवान आ गए तो कुछ मांग लूं। अब लिस्ट बना के नहीं ले गया तो सोच में पड़ गया क्या मांगूंगा। तो सोचने ही वाला था तब तक भोले बाबा ने एक बात कह दी, सुनो तुम जो सोच रहे हो ना। बोले, हाँ। तुम जो भी मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी का 2 गुना हो जाएगा। तुमने अगर 1 गाड़ी मांगी तो पड़ोसी की 2 आएंगी। तुमने 1 फ्लैट मांगा, पड़ोसी के 2 आएंगे। तुमने अपने घर में 1 बहू मांगी बेटे के लिए, पड़ोसी की 2 आएंगी। अब चक्कर में पड़ गया। अब मांगू तो मांगू क्या, पड़ोसी को तो जलाने की मारे आया था भक्ति करने के लिए। अब चिंता होगी, मुंह लटका के खड़ा हो गए। तो भोले बाबा बोले, कोई बात नहीं, ऐसा करो 3 दिन का समय तुम्हें देते हैं, क्योंकि तुमने 3 दिन तपस्या करी। जाओ और 3 दिन सोच लेना अच्छे से क्या मांगना है। जो मांगोगे पड़ोसी का अपने आप डबल हो जाएगा। बोला, सही। अब मुंह लटक गया कि तपस्या हमने करी, पड़ोसी मुफ्त में ले जाए। अब आकर के घर में मुंह लटका के बैठ गए। सोच रहे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3रा दिन है। आज अगर नहीं मांगा तो फल भी निष्फल हो जाएगा। अब कुछ तो मांगना पड़ेगा। अब सोचे क्या मांगू, क्या मांगू, क्या मांगू। बोले, ठीक है, सोच लिया। और एकदम भोले बाबा डमरू देके गए, बजा दिया, आ गए। सोच लिया, हाँ सोच लिया, खूब सोच लिया, पक्के से सोच लिया, हाँ सोच लिया। सोच लेना फिर, अगर तुमने 1 बेटा मांगा पड़ोसी के 2 आएंगे। तुमने 1 मकान मांगा, पड़ोसी की 2 कोठी तुम्हारे ब्रह्मपुर कॉलोनी में बन के तैयार हो जाए। बोली, सोच लिया। तुमने अगर 1 गाड़ी मांगी 4 व्हीलर, पड़ोसी के घर में आगे 2 गेट पे खड़ी हो जाएंगे। बोले, हाँ सोच तो लिया। प्रभु 1 वरदान दे दो। बोले, क्या दे दे? बोले, हमारी 1 टांग टूट जाए, हमारी 1
जाए, हमारी एक टूटेगी पड़ोसी की दोनों टूट जाएंगी। अब हम कम से कम बैसाखी लगा के तो चल लेंगे, पड़ोसी तो खाट पे ही पड़ा रहेगा। अब देखो मांगा तो क्या मांगा, फल भी विफल कर दिया, यानी पड़ोसी को ले जाके खाट पे और पटक दिया। अब अपना भी पूरी कॉलोनी में एक बैसाखी से डोल रहा है, पड़ोसी खाट पे पड़ा, 3 दिन की तपस्या भी विफल चली गई।